नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 3 ग्राम संगठन के कार्य। तो इसी से संबंधित आप सभी को विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलिए हम अब समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि अध्याय नंबर 3 है और ग्राम संगठन के कार्य। यहाँ उद्देश्य में है कि समूह के सदस्यों की ग्राम संगठन के कार्य के प्रति जागरूकता। ग्राम संगठन में अब जो समूह के जितना भी सदस्य है वो ग्राम संगठन के कार्य के प्रति उनको जागरूक रहना है, इसलिए अच्छे से समझाना है उनको। अब उप विषय में क्या है कि ग्राम संगठन के कार्य। ग्राम संगठन का कार्य है कि एक में है सामाजिक कार्य, क में है सामाजिक मुद्दा परिभाषा, सामाजिक मुद्दा गरीबी से संबंधित, और ग में है ग्राम संगठन के विकास की गतिविधियाँ। यानी कि जैसे कि सामाजिक मुद्दा का मतलब हो गया कि जितना भी समाज से रिलेटेड जितना भी तरह का मुद्दा है, जैसे बाल विवाह हो, नशा मुक्त हो, चाहे मतलब बच्चे को स्कूल भेजने पर हो, समय पर खेत में फसल पर दवा छिड़काव पर हो, मतलब तरह तरह का जितने भी समाज से रिलेटेड जो भी कार्य है वो उनको परिभाषा के साथ उनको अच्छे से समझाना बताना है। ग में है ग्राम संगठन के विकास की गतिविधियाँ और ग्राम संगठन के विकास का भी जानकारी देना है। अब 2 में है कि छूटे हुए गरीब एवं अत्यंत गरीब परिवारों को समूह में सम्मिलित करना। अगर जैसे कि एक पंचायत है तो एक पंचायत में अगर बहुत ऐसा गरीब है जो अत्यंत से अत्यंत गरीब परिवार है, लेकिन वो समूह में सम्मिलित नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसे को ग्राम संगठन के माध्यम से उनको समूह में जोड़ के उनको ग्राम संगठन से जुड़वाना का कार्य है। अब है यहाँ 3 में है कि आर्थिक सेवाएं, तो उनको ग्राम संगठन के द्वारा आर्थिक सेवाएं भी उपलब्ध करवाना है। अब क में है कि बचत आवश्यकता, उसमें है कि ग्राम संगठन में बचत करवाना है जो आवश्यकता अनुसार है, जैसे जितना बचत है ये सारे वो। अब यहाँ है कि बचत के प्रकार, बचत के कितने प्रकार है, तो ग्राम संगठन में बचत एक ही प्रकार के होता है, बस ये चारे बचत होता है। अब यहाँ ग में है ऋण के प्रकार, तो ऋण के प्रकार कितना होता है, तो ऋण का प्रकार ग्राम संगठन में बहुत सारा होता है, जैसे कि HRF ऋण हो गया, ICF ऋण हो गया, सामान्य ऋण हो गया, उसके बाद FSF का हो गया, FSF भी एक तरह से ऋण ही है, तो बहुत तरह का है। उसके बाद है घ में है कि सामाजिक पूंजी निधि, सोशल कैपिटल फंड, तो सामाजिक पूंजी निधि भी फंड मंगवाना होता है। उसके बाद है घ में है बीमा सेवाएं, और बीमा सेवाएं भी दिलवाना है। च में है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक से सुरक्षा के लिए भी जानकारी देना है। 4 में है तकनीकी सेवाएं, टेक्निकल सर्विस, तो यहाँ देखिए क में है कि समूह की किताबों का ऑडिट करवाना है, तो जो समूह का रजिस्टर होता है उसको समय समय पर ऑडिट भी करवाना है। ख में है बाजारू सेवाएं, जैसे कि बाजारू सेवाएं मतलब हो गया कि बाज़ार से अगर किसी भी तरह का जैसे FSF का खरीदारी है तो बाज़ार से भी खरीदारी करवा के देना है। चाहे किसी भी तरह का फंड आया है तो उसका यूज करने के लिए बाज़ार से भी सब सेवाएं लेके उसका यूज करना है। अब 5 में है कि समूह की देखरेख एवं उन्हें मजबूती प्रदान करना। जो समूह स्वयं जितना भी ग्राम संगठन में जुड़ा हुआ है
उसका देख रेख करना है ताकि उसमें मजबूती प्रदान आए। और मजबूती ऐसे आएगा जब उसको जो भी आवश्यकता होगा वो ग्राम संगठन के द्वारा पूरा किया जाएगा तब। उसके बाद है 6 में है कि अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से भी संबंध बनाना। अगर प्राइवेट भी संस्था है या सरकारी कोई भी विभाग है तो उससे भी संबंध बनाना है और उससे संबंध स्थापित समन्वय करके उससे पूंजी उपलब्ध करके या उससे जो भी आने वाला फ़ायदा है वो समूह के दीदियों तक पहुंचाने ग्राम संगठन का कार्य है। यहाँ देखिए अब है प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण विधि में क्या है, दिमागी कसरत, केस स्टडी, बृहद समूह में चर्चा। तो प्रशिक्षण विधि में है कि दिमागी कसरत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछ के उनको माइंड में भरना है कि किस तरह से क्या करना होता है, और वो एग्जाम्पल अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो उनको समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि केस इसका समय कितना है, 3 घंटा। और यहाँ देखिए 7 में है सामाजिक कार्य। ग्राम संगठन का कार्य है कि सामाजिक कार्य करवाना। अब यहाँ है प्रशिक्षण विधि यानी दिमागी कसरत। प्रशिक्षण विधि में दिमागी कसरत करवाना है। फैसिलिटेटर है, यहाँ प्रतिभागियों से ग्राम संगठन के विषय में समीक्षा करें। फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना चाहिए। यहाँ फैसिलिटेटर जो है उसको दिमागी कसरत भी करवाना है और साथ में फैसिलिटेटर प्रतिभागियों में ग्राम संगठन के विषय में समीक्षा करेंगे। फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को भी पूछना जरूरी है। अब क्या है, यहाँ प्रश्न में है कि ग्राम संगठन समूह को मजबूत करने एवं गरीबी से बाहर लाने के लिए क्या क्या सहायता कर सकते हैं। तो ग्राम संगठन समूहों को मजबूती करने एवं गरीबी से बाहर लाने के लिए उनको सूक्ष्म ऋण ग्राम संगठन से उपलब्ध करवा कर वो अपना बिजनेस वगैरह करेंगे, उससे उनका गरीबी दूर हो। दिए गए चित्र को दिखाकर व्याख्या करें। अब यहाँ देखिए कि यहाँ हो रहा है कि क्या है, ये होता एक है कि स्वयं सहायता समूह का बैठक हो रहा है गोलाकार में। यहाँ देखिए कि कोई दीदी है स्कूल से बच्चे को भेज रही है, कोई पाठशाला से कोई पैसा लाने गई है, कोई अपना धान काट रही है, लेकिन सभी लोग यहाँ ग्राम स्वयं सहायता समूह के बैठक में आ चुकी हैं। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पेज का बताते हैं। अब यहाँ है प्रतिभागियों से उत्तर मिलने के बाद फैसिलिटेटर बताए कि ग्राम संगठन समूहों को मजबूत करने हेतु निम्न सेवाएं प्रदान करता है। तो क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है वो पूछना है फैसिलिटेटर के द्वारा। तो उनको समूह के द्वारा बताया जाएगा कि उनको समूह को मजबूत करने के लिए ग्राम संगठन से ICF का ऋण दिया जाता है, सामान्य ऋण दिया जाता है, उसके बाद HRF ऋण दिया जाता है और सामान्य ऋण दिया जाता है। मतलब समूह को जैसा आवश्यकता पड़ता है उस तरह का ऋण समूह को उपलब्ध किया जाता है, बशर्ते समूह जो 5 सूत्र का पालन करता होगा उसी को। तो उससे होता है कि वो ऋण देता है कि समय पर उनका काम भी हो जाए और वो ऋण ग्राम संगठन में चुकाएंगे भी, तो ग्राम संगठन का भी कॉर्पस मनी बढ़ेगा और समूह का भी विकास अच्छे से होगा और समूह में भी मजबूती आएगा। अब यहाँ देखिए कि एक में है कि सामाजिक सेवाएं। अब सामाजिक सेवाएं भी कार्य करवाना, तो कम में है कि सामाजिक मुद्दा एवं परिभाषा। सामाजिक मुद्दा में जैसे कि बाल विवाह आ गया, उसके बाद लिंग भेदभाव नहीं होने पर विस्तार से बताना है, बच्चे को साफ़ सुथरा रखवाना है, साफ़ सुथरा भी ढंग से रखवाना है, उसके बाद पानी को समय पर ढकने पर चर्चा करना है, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजने पर चर्चा करना है,
बहुत तरह का सामाजिक मुद्दा जो भी है नशाखोरी से संबंधित सभी पर परिभाषा के साथ उस पर विस्तार करना है। अब यहाँ की प्रशिक्षण विधि में समूह चर्चा लेक्चर विधि, समूह में चर्चा लेक्चर विधि के माध्यम से भी करना है। अब क्या है कि फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ समूह के सदस्यों की चर्चा शुरू करनी चाहिए। अब जो देखिए यहाँ प्रश्न है वो समूह के सदस्यों के साथ चर्चा करना है। तो प्रश्न में क्या है कि एक में सामाजिक मुद्दा का अर्थ मतलब क्या है। अब यहाँ सेकंड में है कि आपने अपने गांव में कौन सा सामाजिक मुद्दा देखा जिससे आप प्रभावित हुए। तो गांव में बहुत सारा सामाजिक मुद्दा होता है, जैसे कि बाल विवाह के लिए हुआ था और नशाखोरी के लिए हुआ। तो जितने भी समाज के लोग थे वो सड़क को घेराबंदी किए थे, जिससे वो आवाज़ मतलब सरकार तक जाए और उस पर सरकार ध्यान दे। फिर उसके बाद बाल विवाह पर भी वही हाल हुआ, सरकार से मांग किया गया कि नहीं हम बाल विवाह को रोकना है, तो उस पर भी सरकार ध्यान दिया। तो सामाजिक को बढ़ चढ़ के कोई भी चीज़ में भागीदारी लेना और जहाँ देखिए कि गलती है वहाँ उसको सभी लोग मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर उसको रोकना। अब ये चीज़ नहीं है कि वहाँ अगर देखते रहे हमको उससे क्या लेना देना है, हम अपना साइड कटा लेते, तो वो चीज़ नहीं। समाज में अगर गंदगी जैसे फैला हुआ है किसी भी तरह का, तो उसको रोकना है, चाहे नशाखोरी का हो, चाहे बाल विवाह का हो, चाहे अन्य भी तरह का किसी भी तरह का हो। लेकिन अगर गलत है तो गलत है, वो देखकर अनजान नहीं बनना और उसको निवारण करने का कार्य ग्राम संगठन के है। उत्तर में है, एक में है सामाजिक मुद्दा वह है जिससे केवल व्यक्तिगत हानि ही नहीं बल्कि पूरे समाज की ज्ञान होती है, जिससे भी कारण विकास बाधित होता है। यहाँ देखिए कि अगर सामाजिक मुद्दा होता है तो केवल व्यक्तिगत हानि नहीं होता है। अगर एक कोई करता है तो वो कितना भी अनजान क्यों नहीं बने, लेकिन उनके तक भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस सामाजिक मुद्दा को रोकने के लिए पूरे समाज में उसको हानि होता है, तो इसलिए उस बात को पूरे समाज एक कंधे से कंधे हाथ मिलाकर उसको रोकने का कोशिश करेंगे, ताकि वो सरकार तक आवाज़ पहुँचे और उस पर सरकार का भी ध्यान हो। 2 में है सामाजिक मुद्दा, जैसे क में है बाल विवाह, ख में है दहेज प्रथा, ग में है अशिक्षा। तो देखिए यहाँ बाल विवाह पर भी करना है, दहेज प्रथा पर भी करना है, अशिक्षा पर भी करना है। अब ये चीज़ नहीं है कि बाल विवाह अगर कहीं हो रहा है तो हम देख ले रहे हैं और वहाँ चुप पे बैठ जाते कि अरे हमको इससे क्या लेना देना है। चाहे किसी को कुछ अगर बोल भी रहा है तो उसमें सोचना है कि नहीं हमको साइड कटा लेना है, हमको साइड कटा लेने में ही ठीक है, क्योंकि हमको लाइमलाइट में किसी के सामने नहीं आना है, तो उससे भी समाज गंदा होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर है जहाँ अगर गलती हो रहा है तो वो समाज का कार्य है, चाहे वो सामाजिक तौर पर मतलब पंचायत में हो, चाहे गांव पर हो, चाहे किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर भी हो। किसी भी तरह से अगर गलत है तो गलत है, गलत का साथ नहीं देना है और समाज में एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है और सपोर्ट करके अगर जो भी गलती हो रहा है तो उसको दूर भी करना है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, कोई डॉक्टर से दिखवा रहा है, कोई यहाँ कुछ नशाखोरी कर रहा है, यहाँ कोई बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए कि ये दीदी जो है सो रो रही है, इनको मतलब उपलब्ध नहीं है, इनका बच्चा मतलब भूखा है। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोई गए हुए पैसा निकासी करने के लिए। तो ये भी है कि समय समय पर मतलब ये नशाखोरी से द्वारा मना कर है, तो हर चीज़ इस तरह से समझाया गया है। तो चलिए अब हम एक बार शुरू से अंत तक का वीडियो बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को एक साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 3 ग्राम संगठन के कार्य।
तो इसी से संबंधित आप सभी को विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलिए हम अब समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि अध्याय नंबर 3 है और ग्राम संगठन के कार्य। यहाँ उद्देश्य में है कि समूह के सदस्यों की ग्राम संगठन के कार्य के प्रति जागरूकता। ग्राम संगठन में अब जो समूह जो के जितना भी सदस्य है वो ग्राम संगठन के कार्य के प्रति उनको जागरूक रहना है, इसलिए अच्छे से समझाना है उनको। अब उप विषय में क्या है कि ग्राम संगठन के कार्य। ग्राम संगठन का कार्य है कि एक में है सामाजिक कार्य, क में है सामाजिक मुद्दा परिभाषा, सामाजिक मुद्दा गरीबी से संबंधित, और ग में है ग्राम संगठन के विकास की गतिविधियाँ। यानी कि जैसे कि सामाजिक मुद्दा का मतलब हो गया कि जितना भी समाज से रिलेटेड जितना भी तरह का मुद्दा है, जैसे बाल विवाह हो, नशा मुक्त हो, चाहे मतलब बच्चे को स्कूल भेजने पर हो, समय पर खेत में फसल पर दवा छिड़काव पर हो, मतलब तरह तरह का जितने भी समाज से रिलेटेड जो भी कार्य है वो उनको परिभाषा के साथ उनको अच्छे से समझाना बताना है। ग में है ग्राम संगठन के विकास की गतिविधियाँ, और ग्राम संगठन के विकास का भी जानकारी देना है। अब 2 में है कि छूटे हुए गरीब एवं अत्यंत गरीब परिवारों को समूह में सम्मिलित करना। अगर जैसे कि एक पंचायत है तो एक पंचायत में अगर बहुत ऐसा गरीब है जो अत्यंत से अत्यंत गरीब परिवार है, लेकिन वो समूह में सम्मिलित नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसे को ग्राम संगठन के माध्यम से उनको समूह में जोड़ के उनको ग्राम संगठन से जुड़वाना का कार्य है। अब है यहाँ 3 में है कि आर्थिक सेवाएं, तो उनको ग्राम संगठन के द्वारा आर्थिक सेवाएं भी उपलब्ध करवाना है। अब क में है कि बचत आवश्यकता, उसमें है कि ग्राम संगठन में बचत करवाना है जो आवश्यकता अनुसार है, जैसे जितना बचत है ये चारे बचत वो। अब यहाँ है कि बचत के प्रकार, बचत के कितने प्रकार है, तो ग्राम संगठन में बचत एक ही प्रकार के होता है, बस ये चारे बचत होता है। अब यहाँ ग में है ऋण के प्रकार, तो ऋण के प्रकार कितना होता है, तो ऋण का प्रकार ग्राम संगठन में बहुत सारा होता है, जैसे कि HRF ऋण हो गया, ICF ऋण हो गया, सामान्य ऋण हो गया, उसके बाद FSF का हो गया, FSF भी एक तरह से ऋण ही है, तो बहुत तरह का है। उसके बाद है घ में है कि सामाजिक पूंजी निधि, सोशल कैपिटल फंड, तो सामाजिक पूंजी निधि भी फंड मंगवाना होता है। उसके बाद है घ में है बीमा सेवाएं, और बीमा सेवाएं भी दिलवाना है। च में है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक से सुरक्षा के लिए भी जानकारी देना है। 4 में है तकनीकी सेवाएं, टेक्निकल सर्विस, तो यहाँ देखिए क में है कि समूह की किताबों का ऑडिट करवाना है, तो जो समूह का रजिस्टर होता है उसको समय समय पर ऑडिट भी करवाना है। ख में है बाजारू सेवाएं, जैसे कि बाजारू सेवाएं मतलब हो गया कि बाज़ार से अगर किसी भी तरह का जैसे FSF का खरीदारी है तो बाज़ार से भी खरीदारी करवा के देना है। चाहे किसी भी तरह का फंड आया है तो उसका यूज करने के लिए बाज़ार से भी सब सेवाएं लेके उसका यूज करना है। अब 5 में है कि समूह की देख रेख एवं उन्हें मजबूती प्रदान करना। जो समूह स्वयं जितना भी ग्राम संगठन में जुड़ा हुआ है उसका देख रेख करना है ताकि उसमें मजबूती प्रदान आए, और मजबूती ऐसे आएगा जब उसको जो भी आवश्यकता होगा वो ग्राम संगठन के द्वारा पूरा किया जाएगा तब।
उसके बाद है 6 में है कि अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से भी संबंध बनाना। अगर प्राइवेट भी संस्था है या सरकारी कोई भी विभाग है तो उससे भी संबंध बनाना है और उससे संबंध स्थापित समन्वय करके उससे पूंजी उपलब्ध करके या उससे जो भी आने वाला फ़ायदा है वो समूह के दीदियों तक पहुंचाने ग्राम संगठन का कार्य है। यहाँ देखिए अब है प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण विधि में क्या है, दिमागी कसरत, केस स्टडी, बृहद समूह में चर्चा। तो प्रशिक्षण विधि में है कि दिमागी कसरत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछ के उनको माइंड में भरना है कि किस तरह से क्या करना होता है, और वो एग्जाम्पल अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो उनको समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि केस इसका समय कितना है, 3 घंटा। और यहाँ देखिए 7 में है सामाजिक कार्य। ग्राम संगठन का कार्य है कि सामाजिक कार्य करवाना। अब यहाँ है प्रशिक्षण विधि यानी दिमागी कसरत। प्रशिक्षण विधि में दिमागी कसरत करवाना है। फैसिलिटेटर है, यहाँ प्रतिभागियों से ग्राम संगठन के विषय में समीक्षा करें। फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना चाहिए। यहाँ फैसिलिटेटर जो है उसको दिमागी कसरत भी करवाना है और साथ में फैसिलिटेटर प्रतिभागियों में ग्राम संगठन के विषय में समीक्षा करेंगे। फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को भी पूछना जरूरी है। अब क्या है, यहाँ प्रश्न में है कि ग्राम संगठन समूह को मजबूत करने एवं गरीबी से बाहर लाने के लिए क्या क्या सहायता कर सकते हैं। तो ग्राम संगठन समूहों को मजबूती करने एवं गरीबी से बाहर लाने के लिए उनको सूक्ष्म ऋण ग्राम संगठन से उपलब्ध करवा कर वो अपना बिजनेस वगैरह करेंगे, उससे उनका गरीबी दूर हो। दिए गए चित्र को दिखाकर व्याख्या करें। अब यहाँ देखिए कि यहाँ हो रहा है कि क्या है, ये होता एक है कि स्वयं सहायता समूह का बैठक हो रहा है गोलाकार में। यहाँ देखिए कि कोई दीदी है स्कूल से बच्चे को भेज रही है, कोई पाठशाला से कोई पैसा लाने गई है, कोई अपना धान काट रही है, लेकिन सभी लोग यहाँ ग्राम स्वयं सहायता समूह के बैठक में आ चुकी हैं। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पेज का बताते हैं। अब यहाँ है प्रतिभागियों से उत्तर मिलने के बाद फैसिलिटेटर बताए कि ग्राम संगठन समूहों को मजबूत करने हेतु निम्न सेवाएं प्रदान करता है। तो क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है वो पूछना है फैसिलिटेटर के द्वारा। तो उनको समूह के द्वारा बताया जाएगा कि उनको समूह को मजबूत करने के लिए ग्राम संगठन से ICF का ऋण दिया जाता है, सामान्य ऋण दिया जाता है, उसके बाद HRF ऋण दिया जाता है और सामान्य ऋण दिया जाता है। मतलब समूह को जैसा आवश्यकता पड़ता है उस तरह का ऋण समूह को उपलब्ध किया जाता है, बशर्ते समूह जो 5 सूत्र का पालन करता होगा उसी को। तो उससे होता है कि वो ऋण देता है कि समय पर उनका काम भी हो जाए और वो ऋण ग्राम संगठन में चुकाएंगे भी, तो ग्राम संगठन का भी कॉर्पस मनी बढ़ेगा और समूह का भी विकास अच्छे से होगा और समूह में भी मजबूती आएगा। अब यहाँ देखिए कि एक में है कि सामाजिक सेवाएं। अब सामाजिक सेवाएं भी कार्य करवाना, तो कम में है कि सामाजिक मुद्दा एवं परिभाषा। सामाजिक मुद्दा में जैसे कि बाल विवाह आ गया, उसके बाद लिंग भेदभाव नहीं होने पर विस्तार से बताना है, बच्चे को साफ़ सुथरा रखवाना है, साफ़ सुथरा भी ढंग से रखवाना है, उसके बाद पानी को समय पर ढकने पर चर्चा करना है, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजने पर चर्चा करना है। बहुत तरह का सामाजिक मुद्दा जो भी है नशाखोरी से संबंधित सभी पर परिभाषा के साथ उस पर विस्तार करना है। अब यहाँ की प्रशिक्षण विधि में समूह चर्चा लेक्चर विधि,
समूह में चर्चा लेक्चर विधि के माध्यम से भी करना है। अब क्या है कि फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ समूह के सदस्यों की चर्चा शुरू करनी चाहिए। अब जो देखिए यहाँ प्रश्न है वो समूह के सदस्यों के साथ चर्चा करना है। तो प्रश्न में क्या है कि एक में सामाजिक मुद्दा का अर्थ मतलब क्या है। अब यहाँ सेकंड में है कि आपने अपने गांव में कौन सा सामाजिक मुद्दा देखा जिससे आप प्रभावित हुए। तो गांव में बहुत सारा सामाजिक मुद्दा होता है, जैसे कि बाल विवाह के लिए हुआ था और नशाखोरी के लिए हुआ। तो जितने भी समाज के लोग थे वो सड़क को घेराबंदी किए थे, जिससे वो आवाज़ मतलब सरकार तक जाए और उस पर सरकार ध्यान दे। फिर उसके बाद बाल विवाह पर भी वही हाल हुआ। सरकार से मांग किया गया कि नहीं, हम बाल विवाह को रोकना है, तो उस पर भी सरकार ध्यान दिया। तो सामाजिक को बढ़ चढ़ के कोई भी चीज़ में भागीदारी लेना और जहाँ देखिए कि गलती है वहाँ उसको सभी लोग मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर उसको रोकना। अब ये चीज़ नहीं है कि वहाँ अगर देखते रहे हमको उससे क्या लेना देना है, हम अपना साइड कटा लेते, तो वो चीज़ नहीं। समाज में अगर गंदगी जैसे फैला हुआ है किसी भी तरह का, तो उसको रोकना है, चाहे नशाखोरी का हो, चाहे बाल विवाह का हो, चाहे अन्य भी तरह का किसी भी तरह का हो। लेकिन अगर गलत है तो गलत है, वो देखकर अनजान नहीं बनना और उसको निवारण करने का कार्य ग्राम संगठन के है। उत्तर में है, एक में है सामाजिक मुद्दा वह है जिससे केवल व्यक्तिगत हानि ही नहीं बल्कि पूरे समाज की ज्ञान होती है, जिससे भी कारण विकास बाधित होता है। यहाँ देखिए कि अगर सामाजिक मुद्दा होता है तो केवल व्यक्तिगत हानि नहीं होता है। अगर एक कोई करता है तो वो कितना भी अनजान क्यों नहीं बने, लेकिन उनके तक भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस सामाजिक मुद्दा को रोकने के लिए पूरे समाज में उसको हानि होता है, तो इसलिए उस बात को पूरे समाज एक कंधे से कंधे हाथ मिलाकर उसको रोकने का कोशिश करेंगे, ताकि वो सरकार तक आवाज़ पहुँचे और उस पर सरकार का भी ध्यान हो। 2 में है सामाजिक मुद्दा, जैसे क में है बाल विवाह, ख में है दहेज प्रथा, ग में है अशिक्षा। तो देखिए यहाँ बाल विवाह पर भी करना है, दहेज प्रथा पर भी करना है, अशिक्षा पर भी करना है। अब ये चीज़ नहीं है कि बाल विवाह अगर कहीं हो रहा है तो हम देख ले रहे हैं और वहाँ चुप पे बैठ जाते कि अरे हमको इससे क्या लेना देना है। चाहे किसी को कुछ अगर बोल भी रहा है तो उसमें सोचना है कि नहीं, हमको साइड कटा लेना है, हमको साइड कटा लेने में ही ठीक है, क्योंकि हमको लाइमलाइट में किसी के सामने नहीं आना है। तो उससे भी समाज गंदा होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर है जहाँ अगर गलती हो रहा है तो वो समाज का कार्य है, चाहे वो सामाजिक तौर पर मतलब पंचायत में हो, चाहे गांव पर हो, चाहे किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर भी हो। किसी भी तरह से अगर गलत है तो गलत है, गलत का साथ नहीं देना है और समाज में एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है और सपोर्ट करके अगर जो भी गलती हो रहा है तो उसको दूर भी करना है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, कोई डॉक्टर से दिखवा रहा है, कोई यहाँ कुछ नशाखोरी कर रहा है, यहाँ कोई बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए कि ये दीदी जो है सो रो रही है, इनको मतलब उपलब्ध नहीं है, इनका बच्चा मतलब भूखा है। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोई गए हुए पैसा निकासी करने के लिए। तो ये भी है कि समय समय पर मतलब ये नशाखोरी से द्वारा मना कर है, तो हर चीज़ इस तरह से समझाया गया है। तो चलिए अब हम एक बार शुरू से अंत तक का वीडियो बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को एक साथ।